हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं बीजों के बारे में और हर रोज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अलग-अलग तरह के बीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस श्रृंखला के अंदर हम ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुके हैं सनफ्लावर सीड्स के बारे में, हमने बात की है पंपकिन सीड्स के बारे में और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मेलन सीड्स के बारे में। मेलन सीड्स मतलब कि खरबूजे के बीज या तरबूज के बीजों को छील करके निकाले गए बीज, जिसे हिंदी में हम मगज भी कहते हैं। और मगज शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है, हमारी हड्डियों को पावरफुल बनाता है, हमारे जोड़ों को पावरफुल बनाता है। और इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे दूध के बारे में जो आप बना सकते हैं मेलन सीड्स की मदद से। और अगर आप इसे 15 से 20 दिन भी लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर बहुत चुस्ती, स्फूर्ति महसूस करेंगे। और आपको जो कंप्लेंट रहती थी कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है जिसकी वजह से हम चल नहीं पा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपने इस चैनल पर ऑलरेडी हमने सीड्स के बारे में बहुत महिमा की है और बीज, मैं हमेशा बोलता हूं कि इतना सा बीज पूरे पेड़ को अपने अंदर समाये हुए है, तो आप सोचिए कि उसमें कितनी ज्यादा ताकत होगी। और अगर आप उसकी ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज से ही अपनी डाइट में बीजों को शामिल जरूर करना शुरू कर दीजिए। आज की श्रृंखला के अंदर मैं बात करने वाला हूं मेलन सीड के बारे में, जिसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस और साथ के साथ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, पी, के, इन सब का बहुत बड़ा खजाना है। और इसीलिए शायद ये हमारे मगज को, मतलब कि हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ताकत देने का काम करता है। इतने सारे गुण होने के बाद भी क्यों हम इसे अपनी डाइट में शामिल नहीं कर रहे हैं, या क्यों हम अपनी डाइट में शामिल करके इससे 100% रिजल्ट्स नहीं ले रहे हैं, ये एक बहुत ताज्जुब की बात है। क्योंकि जब भी हम सीड्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम फ्लैक्स सीड पे जाते हैं, हम चिया सीड पे जाते हैं, लेकिन हम हमारे पूर्वजों के बताए हुए इस मगज सीड को, मतलब कि मेलन सीड्स को भूल जाते हैं। मेलन सीड्स के अंदर बाकी बीजों की तुलना अगर करें तो उसमें से सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कुछ ऐसे तत्व जो कि हमारे शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स कंट्रोल होते हैं, हमारे शरीर की जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, हमारे शरीर की जो डेप्रिसिएशन है वो खत्म हो जाती है और हमारा शरीर जो है वो बुढ़ापे को धकेलता हुआ जवानी को लंबाई में स्ट्रेच करने लग जाता है। और यही एक रिजल्ट है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ मगज सीड से ले सकते हैं। मगज सीड्स को आप बहुत सारी अपनी मिठाइयों में ऐड कर सकते हैं, अपने ड्राई फ्रूट्स की जो आप चक्कियां बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं मगज सीड से बनाए जाने वाले एक दूध के बारे में, कि जिसको अगर आप इस्तेमाल करोगे, और मैं श्योरिटी देता हूं कि अगर 1 महीना भी आपने ले लिया ना, तो अगर आप खाट पे भी हो ना तो भी उठ के खड़े हो जाओगे। आपके जॉइंट्स में अगर दर्द है, आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका का प्रॉब्लम रहता है, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये आपके शरीर में होने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की जो एक एक अंग है उसके अंदर एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाता है, एनर्जी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एनर्जी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, आपका शरीर जो है वो वापस से स्फूर्तिवान, ऊर्जावान बन जाता है। लेकिन इस दूध को बनाना कैसे? तो इस दूध को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 से 5 चीजों की जरूरत होगी। अब डेफिनेटली अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो दूध तो हमें चाहिए ही होगा। सो 1 से 1.5 ग्लास, जो बड़ा, जो कॉफी वाला जो मग होता है, वो भर करके आप दूध का लेंगे। अच्छा होगा कि अगर आपको किसी पास की जगह से अगर फ्रेश गाय का दूध या फ्रेश भैंस का दूध मिल जाए, बिना मिलावट वाला, बिना किसी इंजेक्शन वाला, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर नहीं है तो डेयरी वाले से ही हम यहाँ पर काम चला लेंगे। सो दूध के अंदर भी कैल्शियम होता है और दूध के अंदर बहुत सारे और भी ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमें बाकी चीजों में नहीं मिलते। और आप सोचिए कि दूध ही एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमारा जीवन शुरू हुआ था और 6 से 8 महीने तक बर्थ के बाद में हम सिर्फ और सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट
नहीं थे। इसका मतलब कि दूध जो है वो एक संपूर्ण पोषक आहार है जो कि आपके शरीर की हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। सो इस 1 से डेढ़ कप दूध के अंदर हमें मिलाना है 1 चम्मच खसखस। खसखस जिसको पोस्त के दाने भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको पॉपी सीड्स कहा जाता है। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन जब भी आप पॉपी सीड्स डालते हैं तो ये याद रखें कि पॉपी सीड्स को आप साफ कर लें, क्योंकि बहुत बार पॉपी सीड्स के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी मिला करके हमें मार्केट में मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मामला होता है वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। नंबर 3 जो चीज़ें हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है मखाना, जिसको फूल पताशे भी कहा जाता है। मखाना जो है वो इतना रिच सोर्स है कैल्शियम का कि जिसकी वजह से अगर आपकी हड्डियों में किसी भी तरह का दर्द है ना, तो वो छूमंतर हो जाता है। और अगर ये आपने कर लिया तो डेफिनिटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो 1 से डेढ़ कप अगर कॉफ़ी मग अगर आप यहाँ पर दूध ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 25 से 30 दाने आपके मखाना के डालने। मखाना जो है उसके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है। मखाना जो है उसके अंदर आपके बालों को खूबसूरत बनाने की, आपकी आँखों को खूबसूरत बनाने की, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने की ताकत होती है। और इसी वजह से जितने लोग डाइट पर होते हैं और जब उन्हें मंचिंग का मन करता है, तो वो अपनी डाइट में मखाना ज़रूर ऐड करते हैं। सो 25 से 30 मखाना डालने के बाद अब बारी आती है मेलन सीड्स की, जो कि इन तीनों चीज़ों की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। मेलन सीड हमें डालना है लगभग यहाँ पे 2 टेबलस्पून। अब 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स डालने के बाद आप अच्छे से उबालिए। 10 मिनट उबालने के बाद अब आप इसे अपने एक ग्लास में रख लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ जो पूरी तरह से ऑप्शनल है वो है गुड़। अगर आपको शुगर चाहिए, मतलब कि मिठास चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं मुझे चीनी नहीं डालनी, और चीनी तो मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा, तो आप यहाँ पर एक छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का डाल सकते हैं। गुड़ जैसे ही आप डालेंगे गर्मी की वजह से पिघल जाएगा और आपके इस दूध को मिठास दे देगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो लोग जिनको मिठास से कोई कम फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से बिना मिठास के भी दूध पी सकते हैं, तो वो बिना गुड़ के भी इस दूध को लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस दूध को लेने के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। आप 5 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल, इवन 80 साल के बुजुर्ग को भी दे सकते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपके शरीर में इस स्फूर्ति का संचार करने लगा है, और स्फूर्ति का ये संचार आपके शरीर को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस रेमेडी को आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करेंगे और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर फ़ायदा होता है तो एक लाइक का बटन दबा करके प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी हिट कर दें, और अगर आप देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस इसी तरह से मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।